सृष्टि रचना कैसे हुआ? अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां पहुंचकर आत्मा कभी लौट कर नहीं आती, कि ये पृथ्वी, ये आकाश, ये ब्रह्मांड आपका असली घर नहीं है। अगर मैं कहूं कि स्वर्ग भी अंतिम ठिकाना नहीं, और यदि ये बताऊं कि इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर एक ऐसा धाम है, वहां तो अमृताहार, अमृत जल, सदा बसंत, सदा आनंद। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं वाणी में, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। कबीर साहब जी कहते हैं कि जहां चारों प्रकार की मुक्ति स्वयं सेवा में लगी होती हैं, माया वहां दासी बनकर रहती है। गरीबदास जी कहते हैं कि जब मैंने उस अविनाशी राम अर्थात सत्पुरुष के चरणों को पाया, तब मुझे निर्भय और सदा रहने वाला सुख प्राप्त हुआ है। सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 1 में प्रमाण है। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय अर्थात अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित, स्वप्रकाशित, अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए, तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 2, मंत्र नंबर 2 में लिखा है, जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की, तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले, कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। और अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में प्रमाण लिखा है, पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की, तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 4 में है, ऊपर के चारों लोक सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं, तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र 5 में प्रमाण लिखा है, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में अष्टा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की, यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर्य बीज से दुर्गा अर्थात आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 6 में प्रमाण है, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाते स्थान सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त नंबर 90, मंत्र नंबर 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा है, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान।
अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में प्रमाण लिखा है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सत्यलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है। यही कबीर परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता माता श्री कहलाता है, तथा पितरम पिता तथा बंधु भी वास्तव में यही है, तथा देव भी परमेश्वर यही है। इसलिए इसी कबीर देव कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या व द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का अंश मात्र है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नए वीडियो में। राम राम, सत साहिब।